हेलो एवरीवन, सभी को जय श्री राम। तो आज हम इस वीडियो में शेयर करेंगे अपना 1 साल का ऑप्शन ट्रेडिंग की जर्नी। ये कोई मोटिवेशनल वीडियो नहीं है, बल्कि एक रियल ट्रेडर का एक्सपीरियंस। कैसे शुरुआत की, कितने पैसे खोए, कहाँ गलती हुई, आखिरकार क्या सीखा गलतियों से। तो ये सारी चीजें इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो वीडियो लास्ट तक जरूर देखना। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना। तो अपनी शुरुआती जर्नी यहाँ पे हम शेयर करते हैं, कितना मैंने यहाँ पे कैपिटल इसमें डिप्लॉय किया था। तो हमने यहाँ पे स्टार्टिंग ट्रेडिंग में कैपिटल अपना यहाँ पे डिप्लॉय किया था, जो कि यहाँ पे 5 लाख मैंने यहाँ पे कैपिटल यहाँ पे ऐड किया था अपनी ट्रेडिंग जर्नी स्टार्ट करने के लिए। तो ये समय है 1 अप्रैल से 31 मार्च 2024 तक का। ठीक है, 2023 में हमने यहाँ पे ऑप्शन ट्रेडिंग स्टार्ट की थी। उसके बाद हमने यहाँ पे 2024 तक मैंने यहाँ पे 5 लाख कैपिटल से कितना यहाँ पे ट्रेडिंग किया है, कितना हमने यहाँ पे चार्जेस पे किया है, ओवरऑल कितना हमने प्रॉफिट किया है, या कितना हमने यहाँ पे लॉसेस किया है। और यहाँ पे माइंडसेट कैसा हम यहाँ पे हमारा था, सिंपल था कि ज्यादा पैसा बनाने में जल्दीबाजी है मुझे करनी थी। यहाँ पे बिना प्रॉपर नॉलेज सिर्फ मैं टिप्स या टेलीग्राम ग्रुप्स के पीछे भाग रहा था। ये सारी चीजें भी मैं आपको बताऊंगा। रिजल्ट पहले महीने में ही अकाउंट का कितना परसेंट रहा, लॉस रहा या प्रॉफिट रहा, वो भी मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगा। ठीक है, क्योंकि मैंने यहाँ पे शुरुआत में एक स्ट्रेटजी मैंने यहाँ पे जो अपनी खुद की थी, मैंने यहाँ पे सीखा। उसके बाद मैंने वहाँ पे जब अप्लाई किया, तो वहाँ पे मुझे काफी अच्छा रिजल्ट यहाँ पे देखने को मिला। ठीक है, चलिए यहाँ पे मैं आपको यहाँ पे अपना पीएनएल कंसोल पे चल के दिखाता हूँ, और रियलिटी चेक करके आपको समझ में आएगा। ठीक है, जब हमारा यहाँ पे बार बार लॉस हो रहा था, तब हमें समझ में आ रहा था कि ऑप्शन ट्रेडिंग कोई शॉर्टकट नहीं है। यहाँ सिर्फ दो चीजें काम करती हैं, डिसिप्लिन और रिस्क मैनेजमेंट। उसी वक्त डिसाइड किया कि अब पैसे से ज्यादा सीखने पर फोकस करूंगा। तो यहाँ पे मैं अपना पहले यहाँ पे 1 साल का पीएनएल मैं यहाँ पे आपको शो करने वाला हूँ। ठीक है, जो कि मैं यहाँ पे शो करूंगा 1 अप्रैल 2023 से 31 मार्च 2024 तक का। ठीक है, जो कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। यहाँ पे आप देखोगे मैंने यहाँ पे अकाउंट बनाया था। उसके बाद यहाँ पे मैंने ट्रेडिंग जब स्टार्ट की है, तो मैं आपको डेट यहाँ पे दिखा देता हूँ। डेट यहाँ पे है, जो कि यहाँ पे देख सकते हो, 18 अप्रैल 2023 को हमने यहाँ पे ट्रेडिंग अपनी स्टार्ट की थी। और उस दिन हमें 601 रुपये 25 पैसे का हमें यहाँ पे प्रॉफिट हुआ था। ठीक है, अकाउंट यहाँ पे हमने यहाँ पे अप्रैल में ही बनाया था, और ट्रेडिंग यहाँ पे हमने 18 तारीख को यहाँ पे स्टार्ट कर दी थी। ठीक है, तो यहाँ पे 18 अप्रैल से यहाँ पे देखोगे, और 31 मार्च 2024 तक का मैंने यहाँ पे पीएनएल लगा रखा है। तो ओवरऑल यहाँ पे देखोगे 41,69,हजार रुपए का हमने यहाँ पे 1 साल में प्रॉफिट किया है, जो कि फाइनेंशियल ईयर में। और यहाँ पे हमने चार्जेस कितना पे किया है, 5,67,000 रुपए। और यहाँ पे नेट रियलाइज हमें पीएनएल कितना देखने को मिल रहा है, 36 लाख रुपए का हमने यहाँ पे 1 साल में यहाँ पे प्रॉफिट किया। ठीक है, और यहाँ पे जब हमारा यहाँ पे देखोगे, जब हमारा लॉस स्ट्रीक स्टार्ट हुआ था, जो कि यहाँ पे देखोगे ये वाला एक स्टार्ट हुआ था अगस्त में। सबसे ज्यादा लॉस यहाँ पे अगस्त के महीने में हमें देखने को मिले। जुलाई में हमारा यहाँ पे बढ़िया डे गया था, जो कि जुलाई मंथ ही हमारा बहुत बढ़िया गया था, जो कि यहाँ पे देख सकते हो सिर्फ 3 ही लॉस हमें पूरे मंथ में देखने को मिले थे। ठीक है, यहाँ पे जून में भी मेरे को लॉस देखने को मिले, लेकिन यहाँ पे मंथ को हमने प्रॉफिट में ही क्लोज किया था। हमारा सबसे अच्छा मंथ जो गया है, वो यहाँ पे जनवरी गया है, फरवरी गया है, और यहाँ पे मार्च गया है। ठीक है, ये वाला यहाँ पे जो देख सकते हो काफी अच्छा यहाँ पे ग्रीन है, जो कि आपको यहाँ पे अगर देख कि यहाँ यहाँ पे हमने हीरो जीरो ट्रेड एक किया था, जो कि मैं आपको यहाँ पे नीचे दिखाऊंगा भी। यहाँ पे मैंने कितना क्या किया है, वो सारी चीजें हम यहाँ पे बताएंगे भी। ठीक है, तो यहाँ पे आपको देखने को मिला है कि यहाँ पे हमने 1 साल में कितना प्रॉफिट 5 लाख से जनरेट किया है। ये ऐसा नहीं यहाँ पे हमने 5 लाख से कमाया है, कुछ मैंने यहाँ पे ऐड भी किया था बीच में कैपिटल, लेकिन स्टार्टिंग कैपिटल मैंने 5 लाख ही डिप्लॉय किया था यहाँ पे। उसके बाद हमने यहाँ पे क्या सीखा, वो उसके बाद हमें यहाँ पे सीखने को मिला कि यहाँ पे पैसा तो बनाया जा सकता है। यहाँ पे पैसा बनाया जा सकता है, और पैसा मैंने बनाया भी यहाँ पे। यहाँ पे फिर हमारे दिमाग में चलना स्टार्ट हुआ कि यहाँ पे अब जल्दी से मुझे यहाँ पे 1 करोड़ रुपए का प्रॉफिट बनाना है, जल्दी से मुझे एक माइलस्टोन कंप्लीट करना है। तो यहाँ पे हमारे दिमाग में चलना हुआ फोमो एंट्री।
और यहाँ पे मैं फिर यहाँ पे एक स्कैल्पर बन गया था, जो कि छोटे पॉइंट लेके बड़ी क्वांटिटी उठा लेना और छोटे पॉइंट लेके भाग जाना। तो उसमें मेरा धीरे धीरे यहाँ पे डेंट लगना स्टार्ट हो गया था। तो वहां पे जब मेरा डेंट लगना स्टार्ट हुआ, तो फिर वहां पे मेरे के दिमाग में यही चलता रहता था कि कल वाला जो लॉस था मैं रिकवर कर लूं उसको, क्योंकि मुझे उतना ट्रेडिंग कॉन्सेप्ट आते नहीं थे, क्योंकि यहाँ पे मनी मैनेजमेंट होता कैसे है। क्योंकि मेरे अकाउंट में जो कैपिटल था 42-43 लाख रुपए का कैपिटल था, और उसी से मैं ट्रेड करता था, मैं यहाँ पे पे आउट लेता ही नहीं था। उसके बाद यहाँ पे सीखने के सफर में जब स्टार्ट हुए, जब ये 41 लाख का हमने यहाँ पे 36 लाख का प्रॉफिट कर लिया, उसके बाद हम यहाँ पे सीखने पे फोकस करना स्टार्ट कर दिए। फिर यहाँ पे हमने इंट्राडे स्कैल्पिंग और स्विंग दोनों ट्राई करना शुरू किया। उसके बाद हमने जर्नल मेंटेन करना शुरू किया, हर ट्रेड नोट किया, एंट्री एग्जिट रीजन इमोशन सब कुछ मैंने लिखा। धीरे धीरे ये हैबिट गेम चेंजर बनी। गेम चेंजर का मतलब ये है कि वहां पे धीरे धीरे मुझे यहाँ पे काफी चीजें उसमें सीखने को मिले, क्योंकि जब आप डायरी पे कोई चीज नोट करोगे, तो आप जब खोलोगे तब आपको वहां पे कल का क्या ट्रेड था वो सारी चीज आपको समझ में आएंगी। कल हुआ क्या था जो लिखा था वो आप देखोगे, तब आपके दिमाग में थोड़ा डाइवर्ट नहीं होगा कि आज भी वही सेम चीज हमें रिपीट करनी है। तो ये सारी चीजें हैबिट में आपको डालनी पड़ेंगी। फिर मैं अपना अगले साल का भी पीएनएल दिखाऊंगा कि यहाँ पे फिर हम थोड़ा जल्दबाजी चक्कर में, जल्दी करोड़पति बनने के चक्कर में, हमने यहाँ पे थोड़ा पूरे साल में मेरा अच्छा प्रॉफिट चल रहा था, लेकिन कुछ महीने में हमने यहाँ पे अपना लॉस में कन्वर्ट कर दिया पूरा फाइनेंशियल ईयर। जो कि यहाँ पे देखोगे, हमने यहाँ पे जो कन्वर्ट किया है, जो कि यहाँ पे देख सकते हो, मार्केट में यहाँ पे देखो 30,54,000 रुपए का हमें लॉस यहाँ पे देखने को मिला, और 3,11,000 का हमने यहाँ पे चार्जेस पे किया। ओवरऑल यहाँ पे देखोगे 24,65,000 रुपए का हमने यहाँ पे 1 अप्रैल 2024 से 31 मार्च 2025 तक हमने यहाँ पे एक फाइनेंशियल ईयर में यहाँ पे हमने काफी बड़ा लॉस कर लिया, जो कि यहाँ पे मैं मनी मैनेजमेंट करना ही भूल गया। ठीक है, जो कि यहाँ पे देख सकते हो अप्रैल के महीने में हमने यहाँ पे काफी अच्छा लॉस किया था, फिर मैंने पूरा मई ट्रेड नहीं किया, आधे जून निकल गया फिर भी ट्रेड नहीं किया। उसके बाद मैंने यहाँ पे ट्रेडिंग स्टार्ट किया, क्योंकि यहाँ पे बहुत बड़ा मेरे को डेंट लगा था, जो कि यहाँ पे आपको रेड में दिख रहा होगा। उसके बाद यहाँ पे जुलाई में थोड़ा ठीक ठाक यहाँ पे चलना स्टार्ट, नंबर से मैंने यहाँ पे फुल टाइम ट्रेडर बनने लगा। फिर यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे भी मेरा लॉस हुआ मंथ के एंड में। जनवरी पूरा नहीं ट्रेड किया, फरवरी में स्टार्ट किया। फरवरी में भी देखोगे यहाँ पे दो ही लाल हैं, लेकिन यहाँ पे जो ग्रीन बने हुए हैं वो उसका सारा प्रॉफिट यहाँ पे मेरा खा के चले गए। उसके बाद यहाँ पे देखोगे मार्च में मैंने ट्रेड ही नहीं किया, जो कि यहाँ पे देख सकते हो 2 दिन मैंने यहाँ पे ट्रेड किया, उससे ज्यादा मेरा यहाँ पे लॉस हो रहा था। तो इसलिए यहाँ पे देख सकते हो पूरे फाइनेंशियल ईयर में मैंने भाई यहाँ पे बहुत कम ही ट्रेड किया। और तब भी यहाँ पे मैं देख सकते हो मैंने यहाँ पे, क्योंकि ये वाला अप्रैल का महीना मेरे लिए बहुत खतरनाक साबित हुआ, उस वजह से यहाँ पे मुझे 24,65,000 रुपए का यहाँ पे लॉस हमें बुक करना पड़ा। पूरा दो मैंने पूरे 2 साल अपना पीएनएल दिखा दिया है, क्योंकि पहले साल में हमने यहाँ पे 36 लाख रुपए का प्रॉफिट किया था, लेकिन यहाँ पे जल्दबाजी के चक्कर में हमने दूसरे फाइनेंशियल ईयर में 24,65,000 का हमने घाटा कर लिया। घाटे करने के बाद यहाँ पे अब यहाँ पे चालू होता है 2025। 2025 में यहाँ पे अभी कितना दिन कंप्लीट हुआ है? 5 महीने। 5 महीने पूरे कंप्लीट हो चुके हैं, और 5 महीने कंप्लीट हो जाने के बाद यहाँ पे अभी हमारा सिनेरियो देखोगे, इस साल भी हमने यहाँ पे लॉस में ही अभी चल रहा है हमारा। ठीक है, जो कि यहाँ पे देखोगे जुलाई मंथ में ये हमारे 4 जो डेंट लगे हैं, इसमें भी हमारा बहुत मतलब अच्छा खासा लॉस है। और उसमें देखो जून में यहाँ पे कम लॉस हुआ था, क्योंकि यहाँ पे मंथ ग्रीन में क्लोज हुआ था। उसके बाद मई भी यहाँ पे अच्छा गया था, लेकिन अप्रैल यहाँ पे ये जो दो लाल आप देख रहे हो, अप्रैल महीना पिछले साल का भी मेरा डेंजरस रहा। इस महीने इस साल का भी हमारा अप्रैल का महीना बहुत ही डेंजरस रहा मेरे लिए। उसके बाद यहाँ पे जुलाई में देखोगे, ये भी मेरे लिए बहुत खतरनाक। अगस्त में यहाँ पे देख सकते हो मैंने यहाँ पे सिर्फ अभी 4 ट्रेड किए हैं, क्योंकि यहाँ पे जुलाई में इतना तगड़ा लॉस हुआ है, मैं यहाँ पे अभी निकल ही नहीं पाया हूँ बाहर। और यहाँ पे अगस्त में देख सकते हो यहाँ पे अभी 4 ही दिन ट्रेडिंग किया हूँ, उसके बाद अभी मैं ट्रेड नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे इस फाइनेंशियल ईयर में भी यहाँ पे देख सकते हो लगभग मेरा यहाँ पे तीनों साल का अभी मिला लोगे, क्योंकि 2.5 साल का मिलाओगे, तो लगभग यहाँ पे 35 लाख का यहाँ पे मेरा लॉस हो चुका है। ठीक है, 35 लाख का मेरा यहाँ पे अभी करंट में लॉस अभी मेरा चला है, क्योंकि मार्केट्स में हमने यहाँ पे 36 लाख रुपए मैंने यहाँ पे पहले साल में ही कमाए थे, जो कि आपको मैंने यहाँ पे दिखाया है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे देख सकते हो मैंने यहाँ पे 36 लाख रुपए मार्केट से यहाँ पे कमाए भी थे। यहाँ पे अपना 2.5 साल का जर्नी ऑप्शन ट्रेडिंग का पूरा दिखा दिया। मैं ऑप्शन बाइंग करता था यहाँ पे,
और पहले साल में यहाँ पे मेरा ठीक ठाक रहा, लेकिन मैं यहाँ पे जल्दबाजी के चक्कर में यहाँ पे मैंने 2 साल यहाँ पे अपने बर्बाद कर दिए हैं। और जितना मैंने यहाँ पे एक साल में कमाया था, वो यहाँ पे मैंने पूरा यहाँ पे दे दिया है मार्केट को। तो यहाँ पे जो भी मेरा था, और मैं इस मेरा यही अकाउंट है ANQB 568। और इसी अकाउंट में मैं अब थोड़े दिन के बाद फिर से मैं यहाँ पे शेयर करूंगा कि अभी तक मेरा कितना रहा कितना नहीं रहा। और मैं आई होप आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। आप लोगों की ऑप्शन ट्रेडिंग की जर्नी कैसी चल रही है, वो भी नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। मैं आगे आप अपना लाइव PNL लर्निंग और स्ट्रेटजी शेयर करता रहूंगा। तो सब्सक्राइब कर लेना इस चैनल को, और साथ मिलकर सीखते हैं ट्रेडिंग को। थैंक यू।